सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? ये पूछा गया अदालत की जानिब से और मुकालमा हुआ ये वकील फैसल सदीकी से चीफ जस्टिस का। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। जी ज़ीशान, क्या अहवाल रहा मजीद समाअत का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो जारी है और फैसल सिद्दीकी की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वकील है दलाइल दिए जा रहे हैं और दिलचस्प जो मुकालमा है वो किया जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई है और समाअत शुरू होने के साथ साथ दलाइल भी शुरू हुए हैं। दौरान समाअत जस्टिस यहया अफरीदी की जानिब से इस्तफसार किया गया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो आइन है तो उसमें ख़वातीन और गैर मुस्लिमों को मेंबर नहीं बनाता, क्या ये दुरुस्त है? जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ख़वातीन को नहीं गैर मुस्लिम की हद तक पाबंदी है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का झंडा देके इसमें अक़लियतों का हक़ शामिल नहीं है। कायदे-ए-आज़म का फरमान भी देख ले, भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपकी पार्टी का आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं है? बतौर ऑफिसर ऑफ कोर्ट आप इस सवाल का जवाब दें, चीफ जस्टिस की जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी से पूछा गया। फैसल सिद्दीकी ने इस सवाल के जवाब में कहा, ये मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि ये इतना सादा नहीं है। इसके अलावा दौरान समाअत जो लिस्ट दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो भी ज़ेर बहस आ गई है और उस पर जो है वो अदालत की जानिब से पूछा गया है कि आपने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या जो फैसल सिद्दीकी से पूछा गया कि आपने इलेक्शन कमीशन को एक मखसूस वक्त के अंदर लिस्ट देनी होती है, क्या आपने लिस्ट दी? जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लिस्ट तो फराहम की गई है लेकिन मखसूस वक्त में ये लिस्ट फराहम नहीं की गई है। इसके साथ साथ जो दलाइल है वो जारी है। फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये भी कहा गया कि हर आज़ाद MNA और MTA का हक़ है कि वो जिस जमात में शामिल हो। मैं दिफा नहीं करूँगा, फैसल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि मैं दिफा नहीं करूँगा कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद ने भी बड़ी गलतियां की है लेकिन मैं उसकी दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, अगर सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक हो जाती तो मामला हल हो जाता, लेकिन वो एक भी नहीं हुए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको 80 से ज़ायद सीटें मिली है, आपको फ़ायदा हुआ है, आपसे कुछ छीना नहीं गया। अदालत समझती है सियासी जमात को मेंबरशिप उसकी अहमियत की हामिल होती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर कहा कि जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है इसमें गैर मुस्लिम है। जो केस है उसके दलाइल जारी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो वकील है फैसल सिद्दीकी वो अपने दलाइल दे रहा है। सही, तो दलाइल का सिलसिला इस वक्त जारी है। ज़ीशान यूसुफजई, आपने हमें डिटेल्स बताई, आपका शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। 107 MPs ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमने PTI के बे कैंडिडेट्स हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, इसलिए रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज़ हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 107 MPA ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 91 MPA ने KPK में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और 9 MPA ने सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और वो ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू किया हुआ है नेशनल असम्बली का। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आइन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक़ है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी खुर्शीद अहमद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। वजारत दिफा के डायरेक्टर लीगल जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में पेश हुए और खुर्शीद अहमद का पता चल चुका, वो मिलिट्री की हिरासत में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, चले बंदे का पता तो चल गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ये रिमार्क्स दिए, आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत, अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाली अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी ने हमें ज्वाइन किया। जी रिजवान, क्या डिटेल्स हैं मजीद? हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने इस ज़िमन में पीटीआई रहनुमा अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने इस केस की समाअत की है और चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानबदार हैं और अदालत ने अंजम वकील जो है लीगी MNA उनसे इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दी थी और आपने कोई बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, इसमें जो कुछ लिखा क्या वो सच है? और अदालत ने अंजम वकील को इलेक्शन कमीशन में अपना जमा करदा बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत की और ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, बचपन में अंग्रेजी पर कभी फोकस नहीं किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने समझाना है। रिजवान काजी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ एक और खबर हम नाज़रीन को दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टेस्को बोर्ड के डायरेक्टर्स को बगैर इंक्वायरी हटाने या तब्दील करने से रोक दिया है। रिजवान काजी, इससे मुतालिक डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टेस्को बोर्ड के डायरेक्टर्स को बगैर इंक्वायरी हटाने या तब्दील करने से रोक दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और हुक्मनामा में अदालत का यह भी कहना है कि दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक SEO तरमीमी ऑर्डिनेंस 5 जून को मंजूर हुआ, 6 जून को जारी हुआ और वकील के मुताबिक सदर ममलिकत ने 6 जून को पहले ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाया था और वकील के मुताबिक सदर ममलिकत की जामनब से ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए इमरजेंसी सूरत-ए-हाल का जवाब नहीं बनता। हुक्मनामा में यह भी कहा गया कि वकील के मुताबिक SEO तरमीमी ऑर्डिनेंस का इजरा आइन के आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी में हुआ और SEO तरमीमी ऑर्डिनेंस का इजरा बिजली तकसीमकार कंपनियों के डायरेक्टर्स को हटाने के लिए किया गया। अदालत ने अफ्रीकन को दरख्वास्त पर 4 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और हुक्मनामा में यह भी कहा गया है कि अफ्रीकन 10 रोज में दरख्वास्त पर पैरा वाइस कमेंट अदालत में जमा करवाएं। ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत से कब मंजूर हुआ, वजारतों से कब सिफारिशात आई, सेक्रेटरी काबीना ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। हुक्मनामा में यह भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस की वफाकी काबीना से मंजूरी सदर ममलिकत से मंजूरी की तारीख भी जमा करवाई जाए। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के तरीकाकार के हवाले सही। रिजवान काजी, तफसीलात बताइए आपने, आपका शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकात के बारे में झूठ बोला। ये मुलाकात कैसे खुफिया रह सकती है जिसका इल्म सिर्फ मोहम्मद जुबैर को है? उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। लगता है कि जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म हो? इस तरह की मूवमेंट कभी हो सकती है कि इस तरह मख्फी रहे और पोशीदा रहे? कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए? तो शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं समझता हूँ कि दोनों अफ्रीकन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर उनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। 9 मई के मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सरताज गुल तलब, मोहम्मद अशरफ सोना और मेहर मोहम्मद जावेद को भी तलबी का समन जारी कर दिया गया। मुल्जिमान को थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में तलब किया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। जी अहमद, क्या मालूमात है मजीद? दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज मलिक इजाज आसिफ की जानब से ये समन जारी किया गया और मुल्जिमान को 26 जून को समाअत के लिए अडाला जेल में पेश होने की हिदायत की गई है। ये समन थाना कैंट के SHO के जरिए जारी किया गया है और इसमें मोहम्मद अशरफ सोना और मार मोहम्मद जावेद को तलबी का समन भी जारी किया गया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी तलबी का समन जारी किया गया है। जी अहमद भट्टी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए।